वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस एंड वॉच द वीडियो टिल एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के अंदर या राजनीतिक विज्ञान आप कह सकते हैं। हम परिणाम करेंगे किसके? डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी आज के टाइम हर कंट्री में फॉलो की जाती है। क्या परिणाम निकले इसके, क्या आउटकम्स हैं इसके। ये आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर रहेगा आपके सिलेबस का। आज से 4-5 साल पहले से लेकर अब तक आपने जितना भी सिलेबस सिविक्स के अंदर किया है उस सब का क्या निचोड़ रहा, क्या आपने सीखा, क्या आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और साइड बाय साइड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में से बहुत सारे बच्चों को +1 में होने के बाद पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे जाके अलग अलग स्ट्रीम्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन जिनके लिए ये आगे एम लेकर चलना चाहते हैं कि पोल साइंस में लॉ करनी है या सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये आगे भी हेल्पफुल रहेगा टॉपिक, क्योंकि एज ए बेस काम करेगा। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर आज के टाइम में डेमोक्रेसी है। अगर लोगों के बीच में जाएं, डिबेट करें, बातचीत करें उनसे, तो बहुत सारे लोगों को तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी के बारे में समझ ही नहीं होते। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित होते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये हमारी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट बनाती हैं। अगर हम अनएजुकेटेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी की बात करें तो अब अगर हम एजुकेटेड लोगों के पास आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप, कहाँ तक सक्सेस है डेमोक्रेसी, तो बहुत से लोग उसके फेवर में बोलेंगे और बहुत से लोग उससे नाखुश रहेंगे। बिल्कुल कहेंगे कि क्या कर रही है आज के टाइम में, क्या मतलब कागजी कार्रवाई ही चलती है, मीन्स टू से कि पॉलिसीज अच्छी होती है डेमोक्रेसी की, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहीं ना कहीं लैक करती है। किन किन सिचुएशंस पे लैक करती है चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिकल, अगर हम पोर्शन की बात करें, इकोनॉमिक पोर्शन की, डेमोक्रेसीज वहां पे आके कहीं ना कहीं अपना एक लिमिटेड, अगर हम कहें तो डेवलपमेंट दे पाती हैं इन कंपैरिजन टू मोनार्की या डिक्टेटरशिप या फिर मिलिट्री। अगर आप कहें अलग अलग फॉर्म्स होती हैं डेमोक्रेसी की भी। जैसे हमने देखा था 9th क्लास के अंदर डेमोक्रेसी की, आपने पाकिस्तान के अंदर कौन सी फॉर्म देखी थी? मिलिट्री कोप आ गया था, वहां पे डिक्टेटरशिप या मोनार्की सिस्टम आप देख चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सब लोगों से बातचीत करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल की यही राय होती है कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई भी फॉर्म्स है उससे डेमोक्रेसी ही पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम में बेटर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अब इनका आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती हैं। क्या हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इसी तरीके से काम कर रही है? ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की होती है। इट इज अ गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल और विच इज रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स एक्शंस। Democratic government is answerable to the people or parliament. In a democracy, people elect their representatives who form government, and if they don't work according to wishes of the people have the right to change them. For example, Indian government is answerable to the पार्लियामेंट। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में ही क्या किया था कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए। हर एक कंट्री के अंदर, ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं। हर कंट्री की डेमोक्रेसी अलग अलग होती है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बेस पर अलग अलग रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है तो इसको हर तरह की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या कर दिया, पार्टी के नेताओं को चुन लिया। एक पार्टी गवर्नमेंट में आ गई, उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, अपना कैबिनेट भी बना लिया है।
अब अगर उन लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है या कोई भी डिसीजन ले रही है, तो लोगों को आंसर देना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन किस बिहाफ पे लिया, इस सेक्शन के अंदर इस चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत थी इसलिए लिया। और अगर लोगों के इच्छाओं पर वो खरी नहीं उतरती है, उनको आंसरेबल नहीं होती है, कहती कि मैं तो पावर में हूं, मैं क्यों जवाब दूं पब्लिक को, तो पब्लिक उसको विद इन 5 ईयर या बिफोर 5 ईयर क्या कर सकती है, री इलेक्ट कर सकती है, बाय इलेक्शंस करा सकती है। सो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है कि आंसरेबल होती है। मेन पॉइंट एसेंस इसका क्या है कि कोई भी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी वो उत्तरदायी होगी अपने सिटीजन्स के प्रति जिसने उनको चुना है। अब जैसे इंडिया के अंदर क्या, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को आंसरेबल है। पार्लियामेंट क्या है, वो एमपीज वहां पे इलेक्ट किए जाते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं और रूलिंग पार्टी के भी होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उसको आंसर देना पड़ेगा। आंसर क्या देना पड़ेगा कि एनआरसी का आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। रिसेंटली लिया गया एक बिल पास किया गया लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, तो लोगों के बहुत से लोगों की जिनको ऐसे लग रहा था कि उनके राइट्स हर्ट हो रहे हैं, उनको आंसर गवर्नमेंट ने दिया कि नहीं दिया, उनको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। आप पीछे न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स में जाके देखिए, आपको आंसर मिलेगा इस चीज का कि आंसर दिया गया। ठीक है, जो भी दंगे फसाद हुए उनको शांत किया गया। अब कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव कौन होता है, जिम्मेदार होना। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जिम्मेदार होती है। वो कैसे, इट इज अ गवर्नमेंट विच रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। The government takes decision, form policies which are acceptable to the people. Under this, whenever possible and necessary, citizens can participate in decision making. कोई भी पॉलिसी बनाई, कोई भी नियम बनाया, उसके लिए वो क्या रहेगी, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखेगी। क्या कहता है, पॉजिटिवली टू नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, जो लोग चाहते हैं। मान लो कि आज के टाइम में हम ले लेते हैं बेसिक एमिनिटीज का, ड्रिंकिंग वाटर का ले लेते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट ऑफ सोसाइटी कहें कि पीने के पानी की दिक्कत उनको आ रही है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी उनको अवेलेबल कराना है। ऑल ओवर द कंट्री का एग्जांपल लेते हैं कि सभी कंट्री के सिटीजन्स को ये प्रोवाइड कराना है, तो किसकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो इसको फुलफिल करने के लिए कदम उठाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, स्ट्रेटजीज तय करेगी। और अगर नहीं करती है तो इट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। कौन से पीपल, सिटीजन, जिन्होंने उसको गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। और क्या कहता है कि डिसीजन लेती है, पॉलिसीज बनाती है, वो लोगों को मान्य होने चाहिए। किस तरीके से मान्य होने चाहिए, मान लो कि बैंक से रिलेटेड कोई एक फॉर्म बनाया कि किसी भी आदमी को कोलेटरल की अगर हम बात कर लेते हैं, ऋणाधार की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ही देनी पड़ेगी। अब जरूरी तो नहीं है हर सिटीजन के पास प्रॉपर्टी हो और वो एज अ कोलेटरल या ऋणाधार उसको बैंक को दे सके, नहीं दे सकता, तो क्या ये डिसीजन लोगों को मान्य हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास नहीं है वो कैसे मान्य कर लेंगे। तो कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, नियम बनाया जाएगा कंट्री के लिए, वो सब लोगों के लिए मान्य होना चाहिए। अब वो क्या कहता है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है जो डिसीजन लिया गया है वो लोगों के हित में नहीं है, सबके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वो पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पूरी कंट्री के लोगों का एक साथ इकट्ठे होना, अपनी राय रखना, डिसीजंस लेना पॉसिबल नहीं है। ये काम फिर किसके थ्रू होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होगा, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू होगा, मूवमेंट्स के थ्रू होगा। ठीक है, अब क्या कहता है नेक्स्ट की कौन सी गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, वैध सरकार। वैध मतलब जो कानूनी तरीके से हो। ठीक है, वैध सरकार क्या होती है, इट इज अ गवर्नमेंट विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, दैट इज गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर। सिटीजन्स आर free to know if a decision was taken through a proper procedure. This is known as transparency. इसको क्या कहा जाता है, पारदर्शिता कहा जाता है। किस तरीके से लेजिटिमेट रहेगी कि उसको सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सेट ऑफ रूल्स क्या होता है किसी भी कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है,
तो वो अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। उसको रूल्स और रेगुलेशंस जो संविधान के अकॉर्डिंग बताई गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का, क्या वो ऐसे ही ले लिया गया? उसका प्रोसेस फॉलो किया गया कि लोकसभा के 2/3 मेंबर पास करेंगे उसको, राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर उस बिल को पास करेंगे, आफ्टर देन प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, या किसी भी प्री एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। तो वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद जज कर सकते हैं। हुआ तो दैट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। एग्जाम्पल क्या देते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं आप कि इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सिटीजंस द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, कि कोई भी सिटीजन को अगर ऐसा लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया का, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, लगता है लोगों को कि ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन को फॉलो कर रहा है, अपनी इनकम को हाइड कर रहा है, या और कोई इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के से रिगार्डिंग वो चाहिए लोगों को किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, तो राइट टू एक्ट, सूचना का अधिकार है, एक पिटीशन डाला जा सकता है और उस इंस्टीट्यूट को सूचना देनी पड़ेगी, अपना सारा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑब्वियसली हो रहा है। क्या ये किसी एक जन को मिल रहा है? नहीं, पूरे जो सिटीजन है कंट्री के सबको मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वैध सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है। अगर क्वेश्चन आता है इज इंडियन गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल? यस, अकाउंटेबल है। इज इट लेजिटिमेट? यस, इट इज लेजिटिमेट। इज इट रिस्पॉन्सिबल? यस, इट इज रिस्पॉन्सिव। आप ये सारे पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोर्शन कवर करेंगे कि डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कितना हाथ है या कहां तक वो सक्सेस है। टिल देन कीप वॉचिंग।